another best program for the research is now open for you. That is from the Academy of Research, UQIITD. That means University of Queensland from Australia and IIT Delhi. ये एक अकेडमिया है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शन और इतने बढ़िया ऑप्शन और इतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना बढ़िया शेड्यूलिंग के साथ ये पीएचडी प्रोग्राम है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था, जो आरसीबी ने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ने, डीबीटी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, that is a different program, and this is the collaboration of two universities, two best institution with full fellowship, full grant, सारी की सारी support है। इसको अप्लाई ज़रूर करना। So before starting, I request you don't forget to subscribe the channel and hit the like button. उसके साथ नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ नोटिफिकेशन मिलने के बाद उन्होंने अप्लाई किया और उनको फाइनली पोजीशन मिल गई, दे आर वेरी थैंकफुल कि उनका वीडियो मिस नहीं हुआ। जस्ट इससे पहले मैंने अभी एक जो स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन हुआ एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट में बीएचयू के अंदर, वो आज तक नहीं आई थी, वो किसी को नहीं जानती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द नोटिफिकेशन शी अप्लाइड and just because of her knowledge she qualified and joined the institution. So the same thing can be with you. ऐसे अच्छे अच्छे इंटरनेशनल एप्लीकेशंस को देखो, समझो और अप्लाई करो। बिना अप्लाई किए कुछ नहीं मिलना, दैट इज़ गारंटेड। एंड जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। लोग सोचते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं लगता मेरा होगा, आई अप्लाई ओनली दीज टू स्मॉल फॉर्म्स, मैं वहीं अप्लाई करूंगा और वहीं होऊंगा। दिस इज़ वन ऑफ द लाइक आई कैन से रॉन्ग मेंटालिटी जो कि आपके दिमाग में किसी ने भर दी है। सो जो मैं बोल रहा हूँ, आपको सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई करने हैं, देन ओनली यू कैन सक्सीड। ये नहीं कि सिर्फ पीएचडी के लिए, सिर्फ रिसर्च के लिए, जॉब के लिए, उसके बाद भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस अप्लाई करने हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस एप्लीकेशन को। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने इसको बहुत देर से पढ़ा है, कल से मैं इसको पढ़ रहा हूँ एंड आई हैव कंक्लूडेड टुडे। सी, दिस इज़ द मेन पेज, uqidar.org। ये आपको लिंक मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नाउ ओपन मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यू हैव टू शोन योर इंटरेस्ट थ्रू देयर एप्लीकेशन, कि आप यहाँ पे कुछ करना चाहते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड टॉप 50 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ और आईआईटी के बारे में आप जानते ही हैं। ये इनका जॉइंट कोलैबोरेशन प्रोग्राम है। प्रोग्राम को समझो, उसके फीचर्स को समझो, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करना, आई विल रीड ऑल द कमेंट्स एंड क्लियर योर डाउट्स। सी, तो जो EOI दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन है टिल 17 मार्च। तो अब आपको ये देखना है, सबसे पहले दिमाग में आता है कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, करेक्ट। तो देखिए दिस इज़ द ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सेक्शन, दिस इज़ अप्लाई ऑनलाइन। टू वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ है, एकेडमिया और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन है, जॉइंट अवॉर्डेड पीएचडी डिग्री है, जो आपको डिग्री मिलेगी वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ की मिलेगी, दिस इज़ वेरी गुड। एंड जनरस पीएचडी फेलोशिप्स, पीएचडी फेलोशिप्स सबको मिलने वाला है, डॉलर्स में भी और रुपीज़ में भी। अब एक बार शॉर्ट में छोटा सा रिसर्च एरिया देख लो। हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी के सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, क्लीन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी है, डिजिटल फ्यूचर्स, एआई, सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड लिवलीहुड, एडवांस मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। नाउ दीज आर द बेसिक थिंग्स। अब हम आ जाते हैं लाइक how to apply. This is very important, but before that you have to go to the apply and you have to select these two options, Indian international students और Australian student। तो इसमें ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इंडियन और इंटरनेशनल, बिकॉज ये क्वींसलैंड की है। तो इंडियन स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे वो इस सेक्शन में, या फिर ऑस्ट्रेलिया के जितने भी दूसरी कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के वो लोग अप्लाई करेंगे क्यू स्टूडेंट्स में। सो हम अप्लाई करेंगे इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में। देखिए सिंपल सी 6 स्टेप्स हैं एंड दिस 6 स्टेप्स नीड टू बी क्लियर वेरी वेरी थॉरोली।
द फर्स्ट वन इज यू हैव टू फाइंड अ प्रोजेक्ट. व्हाट डज दिस मीन? देखो, ये जॉइंट कोलैबोरेशन स्कीम है, जॉइंट कोलैबोरेशन डिग्री है. तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, अप्रूव फंडिंग होगी, काम चल रहा होगा, सो डेफिनेटली ये चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट आए वो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में आए. बिकॉज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर फंडिंग होती है, फेलोशिप मिलती है, और जो वर्क होता है वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है. हम जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी गाइड के अंडर में जाते हैं, तो वो फिर सोचता है, डीआरसी मीटिंग होती है, फिर टॉपिक डिसाइड होता है, फिर उसकी तैयारी होती है, फिर आप लैब सेटअप करते हो, रिएजेंट्स खरीदते हो, इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, और ये करते करते 6 साल, 7 साल, 8 साल लग जाते हैं. दैट इज़ वाई यहाँ इंडिया की पीएचडी बिल्कुल बेकार होती जा रही है. दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर दैट, बिकॉज नो बडी इज़ इंटरेस्टेड कि आज अगर स्टूडेंट आया है तो उसको वर्क करना स्टार्ट करवाओ. नहीं, कोई नहीं करवाता. दिस इज़ द प्रॉब्लम. बट ये जो जॉइंट प्रोग्राम है, इनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेट हैं. दिस इज़ द मेन बेनिफिट. और आपको एक्सपोजर मिलेगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का. दिस इज़ अनदर बेनिफिट. आपको फुल फेलोशिप मिलेगी, अनदर बेनिफिट. और एक और बेनिफिट बताऊं, ये प्रोग्राम 4 साल का प्रोग्राम है. आई वॉन्ट टू शो यू दिस इमेज. दिस आई लाइक दिस इमेज सीरियसली. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. सी, आप इसको देख लो और देखने के बाद बिल्कुल खुश हो जाओगे. पीएचडी कैंडिडेचर प्रोग्रेशन. ये स्ट्रक्चर इंडिया में सारी यूनिवर्सिटी, सारे इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, बट कोई नहीं करता है. सी, 0 ईयर 0 मंथ, 0.5 ईयर्स, 6 मंथ एंड 12 मंथ तक आपका कंफर्मेशन इन द सेंस ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड एंड क्लियर्ड. ऑब्जेक्टिव्स, कोर्स वर्क, यहाँ कोलैबोरेशन, वहाँ कोलैबोरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन 1.5 एंड 2 ईयर्स. 2 ईयर्स तक मिड कैंडिडेचर, मतलब आप आधे से ज़्यादा काम खत्म कर चुके हो. 13th मंथ एंड 3 ईयर्स थीसिस रिव्यू. थर्ड ईयर में थीसिस रिव्यू होना स्टार्ट हो जाएगी. एंड 3.25 से लेके 3.75 तक थीसिस सबमिशन हो जाएगा. दिस इज एन आइडियल पिक्चर यार, ऐसा ही होना चाहिए. फिर आप एक्सटेंशन ले सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ का. ओरल एग्जामिनेशन और कंप्लीट ग्रेजुएट आप 3 साल का एक्सटेंशन ले सकते हो, बस इससे ऊपर नहीं ले सकते. और यहाँ तो 4 साल तक, 5 साल तक कोई काम ही नहीं करता. चलो इस पर डिस्कस करेंगे हम बाद में. पहले हम इस एप्लीकेशन को देख लेते हैं कि आपको क्या करना है. सबसे पहले यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फाइंड अ प्रोजेक्ट. सो यू हैव टू फाइंड अ प्रोजेक्ट जिसमें कि पोजीशंस ओपन है. आपको यहाँ क्लिक करना है. एंड आप जब क्लिक करेंगे तो इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो आपके सामने निकल के आ जाएंगे इस विंडो के अंदर. ठीक है. नाउ, जैसे आप शॉपिंग करते हो ना यार, सॉर्ट लगा देते हैं, फिल्टर्स लगा देते हैं, मुझे अच्छा ये खरीदना है, ये कलर चाहिए, ये प्राइस चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वैसे ही यहाँ पे भी फिल्टर्स हैं. सो आप कर दो पोजीशन ओपन. ठीक, आपको सबसे पहले कर देना है पोजीशन ओपन. एंड द सेकेंड ऑप्शन इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट को टिक कर दो. हम क्लोज्ड और फील्ड को क्यों देखें, राइट? अब ये हैं आपके सब्जेक्ट्स. देखो सारे लोग इसके अंदर कवर हो रहे हैं. आर्किटेक्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, लॉ, इंजीनियरिंग, हेल्थ, ह्यूमैनिटी, आईटी, मेडिसिन, प्लानिंग, साइंस, सोशल साइंस. करेक्ट. मैं सेलेक्ट करता हूँ मेडिसिन. भाई मैं मेडिसिन में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं मेडिसिन सेलेक्ट करूँगा. फाइन. मैं अप्लाई फ़िल्टर करूँगा. और अप्लाई फ़िल्टर करने के बाद ये सिर्फ 2 इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर सेलेक्ट किए उसके बेसिस पे 5 मैचिंग रिजल्ट्स सामने आ चुके हैं. सी, combined impact of heat stress and air pollution on non-communicable bird and disease in India in the global warming era. यहाँ के प्रोफेसर का नाम है निकोलस एंड आईआईटी दिल्ली के हैं डॉक्टर साग्निक दे. करेक्ट. ये इस पे काम करा रहे हैं. इसी तरीके से AIML फ्रेमवर्क ऑफ मिक्स्ड इंटीगर नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन, डाटा ड्रिवन सीक्वेंसी इन ऑपरेशन रिसर्च, बिलीफ एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स इंटरकास्ट मैरिज इन इंडिया. देखिए हर तरीके का आपको मिलेंगे. AI इन हेल्थ केयर वर्कर, मेंटल हेल्थ.
तो सपोज मैं इसको चूज करता हूँ सॉरी। तो आपने इसको देख लिया, इस प्रोजेक्ट को देख लिया, यह है प्रोजेक्ट कोड, इसको आपने याद कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। डिसिप्लिन मेडिसिन एंड ये है, आप इसके बारे में देख सकते हो। इसेंशियल कैपेबिलिटी क्या होगी, रीसेंट एआई, ये सब तो कैपेबिलिटी है। प्रोजेक्ट सुपरवाइजर ये होंगे। एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशंस ये मांग रहे हैं इंजीनियरिंग और हेल्थ साइंस, आपका हेल्थ साइंस में होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, कोई ज़रूरी नहीं है, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एंड आपको अब आ जाना है, आपने चूज कर लिया, नाउ योर एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी चेक करो, लाइक यू आर इन मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, नो। आप बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, नो। अगर आपने 4 साल की डिग्री कर रखी है तो आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। यू आर मास्टर्स डिग्री इन साइंस, शायद शायद 90% स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, जो कि एमएससी है। तो देखिए, अगर आप मास्टर्स हो तो सी जी पी ए 6.5 होना चाहिए, एग्रीगेट परसेंटेज 65 और फर्स्ट क्लास, ठीक है। इनमें से कुछ भी चलेगा। अब ये कैटेगरी स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया, 6.5 से 6 कर दिया, 65 से 60 कर दिया और मिनिमम 55। हाई स्कोर इन गेट, यूजीसी नेट, सी एस आई आर, आई सी ए आर, आई सी एम आर, डी एस टी इंस्पायर। अब इनमें से आप कुछ भी हैं, देन यू आर एलिजिबल और आप ये आराम से होगे। इसके बाद एडिशनल नोट है, वैलिड स्कोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश लैंग्वेज देखिए, बट आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप की क्वालिफाइंग डिग्री मतलब मास्टर्स डिग्री या एमटेक डिग्री या बीटेक डिग्री अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आपको ये सारे एग्जाम नहीं देने हैं। सी, English was the medium of instructed, English was the medium of assessment. The final year student has been taken within the last 5 years. अगर स्टूडेंट की ये देखिए, इफ द एप्लीकेंट क्वालिफाइंग डिग्री वॉज इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, तो स्टूडेंट मस्ट डेमोस्ट्रेट इंग्लिश प्रोफेंसी टेस्ट। अगर आपका इंग्लिश में नहीं है वो कोर्स, तो आपको इनमें से कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ेगा। दिस इन केस अगर नहीं भी है तो टफल इंटरनेट बेस्ड ये बहुत इजी है, आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं और इसको आप कर लीजिए। बट अगर आपका इंग्लिश है तो आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे बाकी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करो और इस फॉर्म को फिल करो। सेकेंड इज प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक सीवी रेडी करना है, सारी डिग्री रेडी करने हैं, ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट, मार्कशीट कोई ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाता है, वो यूनिवर्सिटी से आप डिमांड करेंगे, आप जहाँ से भी मास्टर्स किए हो वो आपको मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट बना के दे देगी। एविडेंस फॉर मीटिंग इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए अब एविडेंस क्या है, आपको यूनिवर्सिटी से एक प्रूफ लिखवा लेना है कि भाई आपका सब्जेक्ट इंग्लिश था। देखिए एविडेंस में मैं दिखा देता हूँ आपको, इन लोगों ने बिल्कुल क्लियरली लिखा है, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड इन इंग्लिश, ठीक है, सो प्लीज़ अपलोड एन एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और एन ऑफिशियल लेटर ऑन द लेटर हेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन that state that your degree was taught and assessed in English. That's it. Is very simple. Very simple. 2 रेफरेंस चाहिए, मतलब जो लोग 2 आपको रिकमेंड कर सकें, जैसे आप मेरा नाम डालोगे तो मेरे पास ईमेल आएगा, आई विल रिकमेंड योर प्रोफाइल। सिमिलरली 1 अदर हायर सीनियर मेंबर मस्ट बी रिकमेंडेड फॉर दैट। सबकी स्कैन कॉपी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको रेडी करनी है। देन आएगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को ऑनलाइन सबमिट करना है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये दिखाता है कि आप क्यों करना चाहते हो इस डिग्री को, वाई यू आर फिट फॉर दिस प्रोग्राम, राइट। बस ये सब कुछ सबमिट कर दो, फिर सुपरवाइजर शॉर्टलिस्टिंग होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्लीकेशन। क्योंकि 2 सुपरवाइजर होते हैं, एक सुपरवाइजर होता है ऑस्ट्रेलिया में, एक सुपरवाइजर होता है IIT दिल्ली में। सो बोथ द सुपरवाइजर विल बी डिसाइडेड, जैसे कि दे रखा है, आप प्रोजेक्ट नंबर डालेंगे, उसके बाद कमिटी शॉर्टलिस्टिंग होगी, क्वेश्चनिंग होगी, फिर आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है। दिस इज द होल प्रोसेस। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि इसकी फीस कितनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इस कोर्स की जो फीस है और फेलोशिप है वो भी देख लेते हैं। देखिए आईआईटी फीस स्ट्रक्चर क्या है ये देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 31,950 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में आपको देना है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। उसके बाद 21,000 एंड 9,000 इज पेबल एवरी सब्सिक्वेंट सेमेस्टर। सिर्फ और सिर्फ 9,650 हर सेमेस्टर में आपको देना होगा। दिस इज़ वेरी नॉमिनल चार्ज। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ फेलोशिप, कितना फेलोशिप होगा। ये थीसिस एग्जामिनेशन है, सुपरवाइज़र हैं, 2 सुपरवाइज़र होंगे जो आपको पूरा गाइड करेंगे किस तरीके से प्रोग्राम चलेगा। ये सारा डिटेल इस पीडीएफ में दे रखा है। आप चाहो, इंटरेस्टेड हो तो इसको पढ़ना, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ फेलोशिप। ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप 4 साल के लिए ये स्कॉलरशिप रहेगी, इसीलिए ये प्रोग्राम 4 साल का है। कोई टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना है। फाइन फाइन। सी स्कॉलरशिप, अगर मैं स्कॉलरशिप्स पे यहाँ पे एंटर करूँगा बिकॉज दिस इज मेंशन हेयर, तो फर्स्ट ईयर में जब आप आईआईटी दिल्ली में रहेंगे जो 41,000 यू विल गेट इट मंथली। फिर जब आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर 32,192 एनुअल स्टाइफंड आपको मिलने वाला है। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि हाउ मच इट इज़। दिस इज़ एन एनुअल, सो दिस इज़ एन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी 26 लाख पर ईयर। यहाँ 5 लाख 6 लाख का पैकेज लगता है ना जॉब का, तो बहुत खुशी मिलती है। फिर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर आईआईटी दिल्ली में मंथली स्टाइपेंड 45 हो जाएगा। रिलोकेशन ग्रांट भी मिलेगा हर तरीके का आपको। दिल्ली ब्रिस्बेन से जो रिटर्न होगा ये सब कुछ मिलेगा। ओवरऑल हेल्थ भी मिलेगा, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी होता है तो। सो दिस इज़ द स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर द इंडियंस, बिकॉज आप अगर जाएंगे तो एज एन इंडियन ट्रीट होंगे। अब ये सारी चीज़ें आप देख लो, प्रोजेक्ट देख लो, सर्च कर लो अपने फील्ड का, और ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी इन ग्लोब, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी यार। सीरियसली आई डोंट वांट टू दैट यू विल मिस दिस अपॉर्चुनिटी। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम आई कैन से। ये टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रहता है मेरे। तो चलो, स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन लाइक कमेंट मी। आप मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से आप जब देखोगे ना इस चीज़ को, मैं आपको दिखाता हूँ आवर पीएचडी स्टूडेंट, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा ना। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों का नाम यहाँ पे आए, मेरे लाइक फील्ड से सारे स्टूडेंट जाएं। देखिए आयुषी, देखिए आस्था गोयल, आयुष, है ना, अभय, अभिमन्यु, सब आप ही लोगों में से हैं ये। अबिता, आप सब लोग इसमें से आ सकते हो। आप सब लोग का इसमें पिक्चर लग सकता है। एंड मैं तो चाहूँगा आप सारे लोग इसमें आओ और काम करो और अच्छी अच्छी डिग्री लेके जाओ। दैट इज़ ऑल वी वांट। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपका भी नाम यहाँ पे लगे, आपका फ़ोटो यहाँ पे आए, सो प्लीज़ बी केयरफुल फॉर योर करियर। 100% ये होगा। ये देखिए आपके बारे में सब कुछ यहाँ से आएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इन लोग को अप्रोच करो, अगर कोई डाउट हो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इनका डिटेल, इनको सर्च कर सकते हो आप चाहो तो, और उसके बाद इनसे अप्रोच करो, इनसे बात करो, चीज़ों को समझो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।